हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और मेरे चैनल डिवाइन गरिमा पर आप सबका मैं बहुत स्वागत करती हूं अपने हृदय से। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप सबको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए और आप लोग जल्दी से वो वीडियोज़ देख सकें। और जो भी गाइडेंस एंजल्स मेरे थ्रू आप सब लोगों को देना चाहती है वो सारे गाइडेंस आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग अपनी लाइफ में उन गाइडेंस को फॉलो करके अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर बना सके। सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में और रिलेटिव्स में या फिर आप किसी को जानते हैं जो किसी टफ पीरियड से गुजर रहे हैं उन तक मेरी वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। और ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ टुडे, आज की जो वीडियो है उसमें बेसिकली मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आप लोग अपने टफ़ पीरियड से, एक टफ़ फेज से आप लोग बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप लोग किसी सिचुएशन से लेट गो कर सकते हैं, कैसे आप लोग किसी नेगेटिव एनर्जी से आप लोग पॉजिटिव एनर्जी में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को एक पॉजिटिव एटीट्यूड में आप लोग लेकर आ सकते हैं, कैसे एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव सोच सकते हैं लाइफ में। तो बेसिकली आपकी लाइफ के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आखिरी तक जो है इस वीडियो को सुनिएगा। जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ आप सब लोगों को, तो आप लोगों को क्या करना है, उसे ध्यान से सुनना है, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और जो भी गाइडेंस बताऊँगी उसको प्लीज़ अपनी लाइफ में फॉलो करिएगा, उस पर वर्क करिएगा। जैसे मैं आप लोगों को बताऊँगी वैसे आप लोग, अगर आप लोग ये चीज़ फॉलो करते हैं तो बेल भी रिंग हो गई है, ये एक साइन है कि जो भी मैं आप लोगों को अब बताने जा रही हूँ तो आप लोगों को वो चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो करनी है। और जब आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, आप लोगों की लाइफ एक पॉजिटिविटी की तरफ टर्न ले रही है और आप लोग एक अपना न्यू वर्जन देख पाएंगे। सो बिल्कुल देर ना करते हुए अपनी रीडिंग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं टैरो के अकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, आज मैंने एक अलग ढंग से रीडिंग में बना रही हूँ। आज आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, आप लोगों की लाइफ में आप लोगों को क्या करना चाहिए। और ये सारे मैसेजेस गाइस मुझे एंजल्स की तरफ से मिले हैं जो आज मैं आप सब लोगों को बताने जा रही हूँ। जो भी मुझे गाइडेंस अभी तक मिला है, जो भी मुझे विजडम उनकी तरफ से मिला है वो आज सबसे मैं शेयर करने जा रही हूँ। और आप सब लोग प्लीज़ एंड तक वीडियो को देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप किसी टफ पीरियड से गुजर रहे हैं तो आप सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आप लोगों को ध्यान से सुनना है। फर्स्ट थिंग यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा बैड इंसिडेंट हुआ है या फिर किसी रिलेशनशिप में आप थे और उस रिलेशनशिप में आपको जो है चीटिंग मिली है या फिर आपको अकेला छोड़ दिया गया है, आप जो है आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट अगर कोई डिसीजन आपके ऊपर थोपा गया है, अगर आपको अकेला कोल्ड में छोड़कर कोई चला गया है तो आप लोग इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। और फर्स्ट पॉइंट जो है वो इसी से रिलेटेड है। ओके, सो एवरी पॉइंट को आपको सुनना है ध्यान से। पहली बात, जो भी इंसिडेंट हुआ है, जब हुआ है, जैसे हुआ है, जिस कंडीशन में हुआ है और जिसने किया है, वो सारी बातें, वो सारे लोगों को आपको माफ़ करना है। क्या करना है आप लोगों को? माफ़ करना है। फॉरगिवनेस जब आप लोग करेंगे, दूसरों को जब आप फॉरगिव कर देंगे, माफ़ कर दीजिए, माफ़ करने वाला इंसान सबसे बड़ा होता है, सबसे श्रेष्ठ इंसान वही होता है जो माफ़ करता है। तो आप लोगों को जो है लोगों को माफ़ करना है। जो भी बुरा इंसिडेंट हुआ है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपके पैसे वापस नहीं किए हैं, आपके पैसे लेकर वो भाग गया है, या फिर आप कोई भी बुरा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ है किसी भी एरिया में, तो आप उस इंसिडेंट को, उन लोगों को, जिन लोगों ने वो किया है और जिस चीज़ की वजह से वो हुआ है, वो सारी चीज़, वो सारा सिचुएशन, वो सारे लोगों को आपको माफ़ करना है। आपको अपने अंदर से
अपनी सोल से उन लोगों को माफ़ी देनी है। ओके, तो आप लोगों को माफ़ी देनी है सबसे पहले उन सारे लोगों को, उन सारी सिचुएशन को, उन सारी इंसिडेंट जो भी हुए हैं वहाँ आप लोगों को माफ़ कर दीजिए पूरी तरीके से। ओके गाइस, तो आप लोगों को माफ़ करना है। उसके बाद आप लोगों को भूल जाना है जो भी चीज़ें हुई हैं लाइफ में, जो भी बुरी चीज़ें हैं। आप लोगों मेन फोकस आपका है जो भी बैड इंसिडेंट हुआ है या कोई बैड एक्सपीरियंसेस आपने लाइफ में फेस करे हैं, या आप लोगों ने बहुत ही बुरे लोगों के साथ डील किया है जो आपको अब्यूज़ करते थे, जो आपको ब्लेम करते थे, जो आपकी वैल्यू नहीं समझते थे, आपकी इमोशंस की वैल्यू जो लोग नहीं करते थे, जिनके साथ आप लोगों ने बहुत अच्छा किया लेकिन उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको कुछ नहीं मिला, तो आपको उन लोगों को भूल जाना है। उन लोगों को भूल जाइए, उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। तो ये चीज़ें आपको करनी है। सेकंड पॉइंट, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका फॉरगिव कर दीजिए, दूसरा पॉइंट है आपका फॉरगेट कर दीजिए। उसके बाद आपकी जो भी सिचुएशन अभी बनी हुई है, जो भी सिचुएशन आई है लाइफ में, जैसे आई है, ओके, उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आपको एक्सेप्ट करना है, रियलिटी को फेस करिए। जो भी पेन आपको मिल रहा है, जो भी आप पेन इस वक्त फील कर पा रहे हैं, जिस सिचुएशन की वजह से आपको जो है पेन मिल रहा है, तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, उस पेन को एक्सेप्ट करना है, और इस पेन में भी आपको जो है एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है। रियलिटी को फेस करिए, इस पेन को भी फेस करिए, ओके। और अगर आपके मन में कोई डर बना हुआ है तो उस डर का भी सामना करिए। आपको अपनी फियर को भी सामना करना, अपनी सारी जितनी भी फियर हैं किसी चीज़ को भी लेकर, अगर आपके अंदर डर बना हुआ है कि ये चीज़ हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, वो मुझे छोड़कर चला जाएगा और ये जो है मेरे साथ तो गलत ही होता है और गलत ही होगा, तो अगर आपके अंदर ऐसी सब भावनाएँ आ रही हैं, ऐसी सब इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, तो आपको इन सारी एनर्जीज़ को आप लोग जो है बाहर निकलिए प्लीज़। तो आपको एक्सेप्ट करना है रियलिटी क्या है। इस वक्त आप लोग अगर अलोन है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखिए। आप लोग एक्सेप्ट करिए। अगर कोई भी रिलेशनशिप में आपका एक ब्रेक आया है, अगर आप लोग कोई ब्रेकअप की सिचुएशन में हैं, कोई आपको छोड़ के चला गया है, या फिर कोई इंसान जो है किसी की डेथ हो गई है, तो उस रियलिटी को फेस करिए, उस पेन को आपको फेस करना है, और जो भी बैड इंसिडेंट हुआ है उसको भी फेस करना है, ओके। उसको एक्सेप्ट करिए कि वो चीज़ है, वो चीज़ हुई है, ओके। और उसके बाद देखिए कि इस समय आपके साथ क्या है, इस समय आपके साथ कौन है, इस समय आपके पास क्या चीज़ है, कौन कौन है आपके साथ। तो आप लोग प्रेजेंट में रहिए, जो लोग आपके साथ हैं उनके साथ रहिए, और जो भी चीज़ें आपके साथ हैं उनमें खुश रहने की कोशिश करिए, रियलिटी को फेस करिए, ओके। सो पहला पॉइंट हम लोग का हो गया फॉरगिव करना, उसके बाद सेकंड पॉइंट हो गया फॉरगेट करना, उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोग का हो गया एक्सेप्ट करना, ओके। सो आप लोगों को ये 3 पॉइंट जो है याद रखने हैं और ये अप्लाई करने हैं अपनी लाइफ में, ओके गाइस। तो ये चीज़ें आपको करनी है और आप लोगों को एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है। आप लोगों की लाइफ में जो भी ट्रॉमा है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, उसको एक्सेप्ट करिए। आप लोगों को रियलिटी को फेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग जो है रियलिटी को फेस ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि वो इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, ये चीज़ ऐसे कैसे हो सकती है, और मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सब कुछ ठीक किया था, मैंने तो अच्छा ही किया था, तो मेरे साथ ऐसा। हम लोग अपनी एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं कि वो चीज़ ऐसे ही होनी है, लेकिन जब वो हमारे अगेंस्ट चली जाती है, हमारे विपरीत सिचुएशन हो जाती है, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि वो चीज़ क्यों हुई है, ओके। सो आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है अपनी लाइफ में, और गॉड पर विश्वास रखें। आपको जो है ग्रैटिट्यूड सेंड करना है यूनिवर्स को, एंजल्स को, और जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी आपके असेंडेड मास्टर्स हैं, आपके जो भी पूर्वज हैं, उनको आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आने की कोशिश करिए। आप सब लोगों को
ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है, ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में लेकर आना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रैटिट्यूड आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ओके, सो गॉड से आप लोग उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करिए। आप लोगों की लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स हैं इस वक्त प्रेजेंट लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो भी ब्लेसिंग्स आपके पास ऑलरेडी हैं, आप लोगों को ऐसा तो आप लोग देखिए कि आप लोग के पास इस वक्त कौन सी ब्लेसिंग्स है। आपके पास जो है आपकी फैमिली है, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पास अगर एक अच्छी जॉब है, तो वो सारी ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में। तो आप देखिए कि गॉड ने आपको क्या क्या दिया है। जो चीज़ नहीं है उस पर फोकस ना करते हुए जो चीज़ें आपके पास हैं, जो लोग आपके पास हैं, उन पर ध्यान दीजिए। उनके लिए ग्रैटिट्यूड सेंड करिए कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी ऑल दीज, इतने सारे लोग मुझे देने के लिए जो मुझे सच में प्यार करते हैं, मुझसे अनकंडीशनल लव करते हैं, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, और मेरे पास एक अच्छी जॉब है, मेरे घर में जो है सब चीज़ अच्छी है। तो वो सारी चीज़ें देने के लिए भगवान को थैंक यू बोलिए, उनको जो है ग्रैटिट्यूड सेंड करिए। जब आप यूनिवर्स को थैंक यू कहेंगे ना, तो यूनिवर्स जो है बहुत खुश हो जाएगी, यूनिवर्स बहुत खुश हो जाएगी, और वो आपको खुश देखना चाहती है, वो एक्चुअल में आपको खुश ही देखना चाहती है। आप लोग क्या करते हैं कि एक बहुत ही गंदे पैटर्न में आप लोग जो है अपने आप को अगेन एंड अगेन रिपीट टेलीकास्ट में उसी में आप लोग घूमते रहते हैं। आप लोग जो है पॉजिटिव नहीं बन पाते हैं लाइफ में। तो आप लोगों की खुशी के लिए ही सारी चीज़ें होती हैं, और भगवान आपको खुश देखना चाहते हैं। जब आप भगवान को खुश रहकर दिखाएंगे, उनको थैंक यू कहेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, तो फिर वो जो पॉजिटिविटी, वो जो एनर्जी आप लोग सेंड करेंगे यूनिवर्स को, वो आपको रिफ्लेक्ट होकर आपको मिल जाएगी। यूनिवर्स फिर खुश हो जाएगी आपको खुश देखकर, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो हमारी फादर मदर है, वो हम लोगों को खुश देखकर और भी ज़्यादा, हम लोग से ज़्यादा खुश होती है। तो जब हम लोगों को ऐसे वो खुश देखेंगी, तो वो भी जो है एज ब्लेसिंग्स, जिसको हम लोग कहते हैं आशीर्वाद दिया है ना, भगवान ने हम लोगों को आशीर्वाद दे दिया, तो वो फिर एक पॉजिटिविटी और सारी गुड ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएंगी, यूनिवर्स की तरफ से एज अ गिफ्ट मिलने लगेंगी। ओके गाइस, तो ये 4th पॉइंट है कि आप लोगों को ग्रैटिट्यूड में रहना है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आना है, ग्रैटिट्यूड सेंड करना है यूनिवर्स को। ओके, उसके बाद यहाँ पे 5th पॉइंट की बात करते हैं। तो आप लोगों को अपनी जो सारी एनर्जीज़ हैं, उसको, जो भी आपकी लो एनर्जीज़ इस वक्त बनी हुई हैं, अगर आप लोग किसी भी टफ पीरियड से गुज़र रहे हैं, तो आप लोगों को अपनी एनर्जीज़ को हाई वाइब्रेशन में लेकर जाना है। अपने जो सारे चक्रास हैं, आपकी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, फ्रॉम बॉटम, रूट चक्रा, देन सैक्रल चक्रा, देन सोलर प्लेक्सस चक्रा, देन हार्ट चक्रा, एंड देन थ्रोट चक्रा, देन क्राउन चक्रा, एंड देन 3rd आई चक्रा। ओके, सो ये 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, और हमें क्या करना है, हमें उन चक्रास को बैलेंस करना है। आपने इस लाइफ में जो बर्थ लिया है, वो इसीलिए किया है ताकि आप लोग अपने चक्रास को बैलेंस कर सकें। आपकी जो सोल है वो जो है हाइयर वाइब्रेशन में एसेंड हो सके। हमारी जो सोल होती है वो कई लाइफ्स में जो है आती है, कई लाइफ टाइम्स हम लोग जो है एज बर्थ लेते हैं, और एवरी लाइफ टाइम में हमारी जो सोल है वो एक लेवल एसेंड होती है। ओके गाइस, तो आप लोगों को अपनी लो एनर्जीज़ को, अगर आप लोग शेम की एनर्जी में हैं, आप लोगों को बहुत शर्म आती है, अगर आप लोग हैं जिन्होंने किसी के साथ धोखा दिया है, कि जिन्होंने किसी के साथ गलत किया है, तो आप लोग आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट होता होगा, और
एंग्जाइटी डिप्रेशन आपके अंदर होगा, एंगर आता होगा, फ्रस्ट्रेशन आता होगा और अपने आप को ही आप लोग ब्लेम करते रहते होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने उस इंसान का दिल कैसे दुखा दिया जिसने मेरे साथ सब कुछ अच्छा किया, जिसने हमेशा मेरे साथ अच्छा किया, जो हमेशा मेरे सपोर्ट के लिए खड़ा रहा, मैंने कैसे उस इंसान के लिए गलत कर दिया। तो अगर आप लोग खुद को ब्लेम कर रहे हैं तो आप लोग भी लो वाइब्रेशन एनर्जी में हैं, ओके। और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप लोग जो है इस को डिपेंडेंसी से बाहर निकलिए। अगर किसी और पर्सन के ऊपर आप लोग हैप्पीनेस के लिए डिपेंड हैं कि वो पर्सन होगा तभी मैं खुश रहूँगी, वो पर्सन होगा तभी मैं अच्छी रह सकती हूँ, तभी मैं अच्छा रह सकता हूँ, तो आप लोग भी जो है लो वाइब्रेशन एनर्जी में हैं। अगर आप लोग एंग्जाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, आप लोगों को गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, आप लोग जो है ब्लेम करते हैं दूसरे को, या फिर आप लोग चेस करते हैं किसी भी पर्सन को या फिर किसी सिचुएशन को, आप बहुत ही ज़्यादा चेस कर रहे हैं और आप बस जो है उसको सही करने में लगे हुए हैं और वो सही नहीं हो रही है, तो आप लोग ज़बरदस्ती किसी चीज़ को सही करने में मत जुटिए। क्योंकि जो चीज़ ख़राब हुई है वो एज ए डिवाइन इंटरवेंशन होती है, वो सब गॉड की प्लानिंग होती है। गॉड की प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें अगर ख़राब हुई हैं तो सही भी उनकी प्लानिंग के ही अकॉर्डिंग होगी। आप अगर उसमें कुछ प्लान करके जो है एक मैप बनाएंगे और सोचेंगे कि ये ऐसे हो जाए और ऐसे मैं सही कर दूं, ऐसे मैं कर दूं तो ये सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, तो नहीं होता है गाइस। जो भी होना है वो भगवान की मर्ज़ी से ही होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चेज़ नहीं करना है। कोई भी सिचुएशन बनी हुई है उसको लेट गो करना सीखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लेट गो करिए, छोड़ दीजिए सिचुएशन को। जो भी चीज़ है लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम आपकी है उसको छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, उसको चेस करना बंद कर दिए। उसके चेस करना मतलब इन द सेंस, अगर कोई पर्सन है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो आपको छोड़कर चला गया है, तो आप उस पर्सन को चेस करना बंद कर दीजिए, आप उस पर्सन का पीछा करना बंद कर दीजिए, आप उस पर्सन को ध्यान देना बंद कर दीजिए, आप उस पर्सन को बिल्कुल जो है अटेंशन देना बंद कर दीजिए, उससे अपने सारे कॉन्टैक्ट जो है आप हटा लीजिए, उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाइए, उनसे डिटैच्ड हो जाइए, उनसे पूरी तरीके से अलग हो जाइए। कुछ टाइम के लिए आपको ये चीज़ें करनी ही होंगी, क्योंकि आप लोगों की जो भी एनर्जी है, वो आप लोगों की जो भी लो वाइब्रेशन एनर्जी है, अगर आप लोग इस लो वाइब्रेशन एनर्जी में रहेंगे तो आप लोग और भी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस लो एनर्जी से हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आप लोगों को कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप लोगों को चेस करना बंद करना पड़ेगा। आप लोगों को किसी भी सिचुएशन को अपने तरीके से सुलझाने की, अपनी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप लोगों ने गलती करी है और आप लोग जो है आप लोगों ने गलती करी है तो आप लोगों को ही वो चीज़ सही करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ गलत हुआ है, आपने अपना 100% दिया है और उसके बाद जो है कोई सिचुएशन ख़राब हुई है, तो फिर आप उस चीज़ को वहीं छोड़ दीजिए, उस इंसान को वहीं छोड़ दीजिए, उस सिचुएशन को वहीं छोड़ दीजिए। उस पूरी सिचुएशन को आपको लेट गो करना है। ओके, आपको लेट गो करना सीखना होगा। और सबसे पहले आप लोग फॉरगिव करिए, फॉरगिव कर दीजिए पीपल को जो भी रिस्पॉन्सिबल है उन सारी चीज़ों के लिए, जिसके आपको लगता है कि वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए, तो उन लोगों को भी आप फॉरगिव कर दीजिए, उस सिचुएशन को भी फॉरगिव कर दीजिए। और अगर आपका पर्सन जो है उसने गलत किया है आपके साथ, तो उसको भी फॉरगिव कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर वो लोग गलत हैं तो आप लोग उनको माफ़ कर दे रहे हैं तो बहुत जो है उनके साथ जो है बहुत अच्छा है। नहीं, आप लोग ये मत सोचिए कि आप उनके लिए उनको माफ़ कर रहे हैं, आप अपने आप के लिए उनको माफ़ कर दीजिए। आप खुद के लिए, खुद को हील करने के लिए आपको उनको माफ़ करना होगा। ओके, सो अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को पूरी तरीके से हील करने के लिए, क्योंकि जब हमारे जो भी बैड इंसिडेंट होता है, कोई बुरा एक्सपीरियंस होता है लाइफ में,
तो हम उसका जो है हार्ट पर, हमारे हार्ट पर और हमारे क्राउन, हमारे माइंड पर, तो ये 2 जगह हम लोग के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है उसका। तो ये हार्ट पर अगर कोई भी चोट लगती है तो वो बहुत जल्दी हील नहीं हो पाती है, तो कोई भी दवा उसको हील नहीं कर सकती है। तो आप लोगों को अपने हार्ट को हील करने के लिए, अपने माइंड को शांत करने के लिए दूसरे को माफ़ करना ही होगा। उन सारी चीज़ों को भूल जाइए, कुछ समय के लिए भूल जाइए और एक्सेप्ट कर लीजिए जो रियलिटी। अगर आप अकेले हैं, अभी आपको अकेला छोड़ दिया गया है, आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कोई फ्रेंड्स नहीं है आपके पास आसपास, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, तो उस चीज़ को फेस करिए, ये रियलिटी को फेस करिए। आपको भगवान ये चीज़ इसीलिए हो रही है ताकि आप लोग इस पेन से गुज़रें। आप लोग जब इस पेन से गुज़रेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि रियलिटी क्या है। ओके, सो आप लोग जो है एक बेटर की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को अपनी इस लो वाइब्रेशन एनर्जी से हाई वाइब्रेशन में असेंड करना है, और उसके लिए आप सब लोगों को अपने सारे 7 चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको ये सारे चक्रास बैलेंस करने होंगे। आपको शेम की एनर्जी से, गिल्ट की एनर्जी से, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन की एनर्जी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ब्लेमिंग नेचर, को डिपेंडेंसी एंड चेजिंग एनर्जी, ये सारी एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। ये सारी एनर्जी से अपने आप को रिलीज़ कर दीजिए, ये सारी एनर्जीज अपने अंदर से बाहर निकाल दीजिए। ओके, सो आप लोगों को ये करना है। ये 5th पॉइंट था। ओके, उसके बाद 6th पॉइंट आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ। आप लोग सेल्फ लव करिए। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सेल्फ लव और सेल्फ केयर। सेल्फ लव मतलब खुद से प्यार करना। जैसे आप लोग दूसरों से प्यार करते हैं, दूसरों के लिए जो है करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं दूसरों के लिए। जब आप लोग किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो आप लोग उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं ताकि उनको अच्छा फील हो। ओके, सो आप लोग यही तो करते हैं कि किसी इंसान को अच्छा फील हो तो आप उनके लिए कोई अच्छे गिफ्ट्स खरीदते हैं, कुछ अच्छा करते हैं उनके लिए कि उनको अच्छा फील हो, उनको खुशी हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करते हैं। वैसे ही आप लोगों को ऐसी चीज़ें करनी है जिससे आपके अंदर की जो सोल है वो खुश हो, आपकी जो सोल है उसे अंदर से खुशी फील हो सके। ओके, सो आपकी सोल अंदर से खुश हो पाए, आपको ये चीज़ करनी, वो चीज़ें करनी है। तो आपको सेल्फ लव करना है। और सेल्फ केयर क्या होता है? सेल्फ केयर का मतलब है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपनी नेल्स का ध्यान रखना और अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान देना। कैसे बाल बनाए हैं, किस तरीके से आप लोगों ने कपड़े पहने, ये सारी अपनी हर एक बॉडी का ध्यान रखना, वो सेल्फ केयर हो गया। अपनी बेसिकली हेल्थ का ध्यान रखना, वो आपका सेल्फ केयर हो गया। और सेल्फ लव का मतलब है कि ऐसी चीज़ें करना कि आपको जो है खुशी महसूस हो। ओके, सो आप सब लोगों को सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, सेल्फ लव की जर्नी में आगे बढ़ना है, सेल्फ एक्सेप्टेंस में आना है। आप अभी जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, लो एनर्जी में हैं, हाई एनर्जी में हैं, मीडियम एनर्जी में हैं, जैसे भी जिस भी एनर्जी में हैं, और आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हुई है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आप इस समय जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखिए। आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि आप जैसे भी हैं अच्छे हैं। ओके, सो आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है और सेल्फ लव की जर्नी में एंटर करना है। अपनी जो भी एनर्जीज़ हैं वो लोअर वाइब्रेशन एनर्जी से आप लोगों को हायर लेवल और हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में अपने आप को असेंड करना है और अपने आप को ऊपर लेकर आना है। ओके, आप लोगों को जॉय और पीस की एनर्जी में आना है। ये 6th पॉइंट हो गया। आप लोगों को सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, सेल्फ एक्सेप्टेंस करना है और सेल्फ लव की जर्नी में एंटर करना है। अपनी जो भी लोअर वाइब्रेशन एनर्जी है वो हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आप लोगों को असेंड करना है। उसके बाद 7th पॉइंट यहाँ पर हो गया
7 पॉइंट आप लोगों का है कि आप लोगों को अपनी इंडिपेंडेंस पर जो है फोकस करना है। आप लोग कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, कैसे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। पैरों पर खड़े होने का मतलब आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं, कैसे आप लोग बिना किसी सहारे के अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं, कैसे आप लोग दूसरे को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को बेसिकली अपने करियर पर फोकस करना है। अपने करियर को कैसे आप लोग उसमें सक्सेस अचीव कर सकते हैं, कौन सा पाथ आप लोगों को चुनना चाहिए, कौन सी करियर फील्ड आपको चुननी चाहिए और कैसी आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और फिर उस तैयारी को करिए, एक शेड्यूल बनाइए, अपना एक प्लान बनाइए, शेड्यूल बनाइए रोज़ का, उसको फॉलो करिए। और फिर अपनी जो फाइनेंशियल आप लोग स्टेबिलिटी है उसमें टैप इन करिए आप लोग। ओके, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लेकर आइए। बेसिकली आप लोगों को एक अच्छी जॉब लेनी है ताकि आप लोग आगे की लाइफ में एक अच्छी लाइफस्टाइल जी पाएँ। ओके, सो आप लोगों को अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर ध्यान देना है। ओके, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, इंडिपेंडेंट बना लीजिए फाइनेंशियली कि किसी और की आपको ज़रूरत ना पड़े भविष्य में, फ्यूचर में आपको किसी की भी सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। ओके, फाइनेंशियली ना जो है आप लोगों को किसी और के सामने आप लोगों को हाथ ना फैलाने पड़े। तो इस चीज़ के लिए आपको खुद के ऊपर वर्क करना होगा। ओके, ये आपका 7 पॉइंट है। उसके बाद 8 पॉइंट है आप लोगों का कि आप लोगों को खुद के लिए सफिशिएंट बनना होगा। खुद के लिए आप लोग सफिशिएंट बनिए, टोटली इंडिपेंडेंट बन जाइए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो। ओके, आप लोगों को सफिशिएंट बनना है, खुद के लिए सफिशिएंट बनना सीखिए। क्योंकि जब इस समय आप लोग अगर किसी रिलेशनशिप में हैं और अगर आपका पर्सन आपको छोड़कर चला गया है या फिर किसी पर्सन की डेथ हो गई है या फिर आप लोग किसी बैड एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं, तो आप लोग खुद ही देखिए आप लोग की सिचुएशन इस वक्त कैसी है। जो भी आप लोग बैड फेस अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, क्या इस वक्त आपके साथ कोई खड़ा है, क्या आप लोग अकेले हैं इस वक्त? तो अपने आप को आप लोगों को ऐसा बनाना है कि आगे अगर कोई भी सिचुएशन आती है फ्यूचर में, अगर जो है भविष्य में ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, तो आप लोगों को किसी के सामने जो है किसी की मदद के लिए हाथ ना फैलाने पड़े, किसी के सामने ये ना कहना पड़े कि जो है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड हेल्प। आप लोग जो है खुद सफिशिएंट बनिए, इंडिपेंडेंट बनिए। इमोशनली आप लोगों को इमोशनली किसी और के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वक्त आता है तो जो है अच्छे से अच्छे लोग भी जो है साथ नहीं देते हैं। ओके, कोई भी आपके कितना भी आपको ये जताए कि वो आपका है, अपना है, जब तक वो आपकी अपनी फैमिली नहीं होगी तब तक वो आपके साथ नहीं देगी। ओके, तो आप लोगों को इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना है, अपने आप को इतना ज़्यादा सफिशिएंट बना लीजिए खुद के लिए कि मैं अपने लिए इमोशनली इंडिपेंडेंट हूँ, मेंटली मैं जो है इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, ना ही स्पिरिचुअली, ना ही मेंटली, ना ही इमोशनली, और फाइनेंशियली तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो आप लोग अपने लिए सफिशिएंट बन जाइए। ठीक है, ये 8th पॉइंट है आप लोगों का, ये आप लोगों को करनी है, अपनी लाइफ में फॉलो करनी है यह सारी चीज़ें। उसके बाद 9 पॉइंट आते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। मान लीजिए आप लोग एक शेड्यूल बना लीजिए कि आप लोगों को जल्दी सुबह उठना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है। उसके बाद एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन द सेंस मतलब भगवान की जो भी आप पूजा करते हैं वो करिए। ओके, सो एक डेली रूटीन बना लीजिए कि मुझे सुबह जल्दी उठ के नहा धो के पूजा करनी है। ये जो भी भगवान को आप लोग मानते हो, यूनिवर्स को, एंजल्स को, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो, तो जिस भी आप गॉड को मानते हैं उनकी डेली जो है आपको पूजा करनी है। उनको जो है फूल चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, जो भी आप करते हैं पूजा में। ओके, सो आपको एक डेली रूटीन में उनकी पूजा करनी है। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको डेली करनी है और इसको अपनी डेली लाइफ में एक एज अ रूटीन बना लीजिए कि ये आपको डेली करना है। और एक एक्स्ट्रा मैं आपको मैनिफेस्टेशन बता रही हूँ, वो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग सूर्य देव को जो है जल चढ़ाइए और जल जो है, जो आप लोग वाटर चढ़ाएंगे उसमें चुटकी भर हल्दी
जो है डालकर और फिर सूर्यदेव को आपको जल चढ़ाना है। ये आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है। ओके गाइस, तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं और आप लोग जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाइए, अपने लिए सफिशिएंट बनिए। और नवा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को अपनी एक डेली रूटीन बनानी है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मुझे ये करनी है, रोज़ सुबह उठकर जल्दी नहा धोकर पूजा करना है। उसके बाद 10th पॉइंट यहाँ पे आ गया, आप लोगों को मेडिटेशन करनी है। ओके, सुबह आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं 20 मिनट्स के लिए, डेली आप लोगों को करना है मेडिटेशन। 20 मिनट्स सुबह कर सकते हैं या फिर 20 मिनट्स बिफोर स्लीप आप लोगों को 20 मिनट्स करना है। ओके, तो मेडिटेशन से आप लोगों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप लोगों के अंदर जो भी नेगेटिव पैटर्न है, जो आप लोग बार बार सोचते रहते हैं, जो भी इंसिडेंट्स पास्ट में हुए हैं, जो भी ट्रॉमा है आपका, उन चीज़ों से आप लोग बाहर निकल पाएंगे। उन चीज़ों से आपको बाहर निकलने में हेल्प मिलेगी। उन थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उन थॉट्स को, देखो कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते, उन थॉट्स को कैसे स्टॉप करना है। ओके, सो उन थॉट्स को आप लोग कैसे स्टॉप करें, जो भी थॉट्स आएँ, क्योंकि थॉट्स तो आएंगे, माइंड में थॉट्स तो आएंगे आपके, लेकिन उन थॉट्स को कैसे आपको स्टॉप करना है। जैसे कोई थॉट आया, उसको स्टॉप करिए, उसको जो है और बार बार मत, आपकी जो एक थॉट प्रोसेस बन गई है कि वही चीज़ बार बार सोचे जा रहे हैं। कोई चीज़ अगर ख़राब होती है तो हम लोग जो है बहुत ज़्यादा जब परेशान होते हैं तो वही चीज़ हम लोगों को बार बार याद आती है, वो माइंड में चलती ही रहती है और उससे रिलेटेड फिर और भी 10 चीज़ें चलती रहती हैं कि ये कैसे हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, वो वैसे क्यों हुआ। तो ये सारी जो है थॉट प्रोसेस चलता ही रहता है। तो आप लोगों को मेडिटेशन करना है एटलीस्ट 20 मिनट्स। और मेडिटेशन करना कैसे है, आप लोगों को कुछ नहीं, बस बैठना है कहीं भी जो है और अपनी दोनों आइज़ क्लोज़ कर लीजिए। अपनी दोनों आईब्रोज़ के बीच में आपको इमेजिन करना है, विजुलाइज़ करना है कि वहाँ पर एक वाइट लाइट है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। और उसके बाद आप लोगों को उस वाइट लाइट पे बिल्कुल फोकस अपना बनाए रखना है। एटलीस्ट 20 मिनट्स तक अपना जो फोकस है वो बिल्कुल भी हिलने नहीं देना है। आप लोगों का फोकस हिलेगा, बीच बीच में आप लोगों के थॉट्स भी आएंगे, लेकिन आप लोगों को उन थॉट्स से अपना जो जुड़ाव है, जो एक तार कहते हैं ना, एक वायर कनेक्शन जो होता है ना, उस थॉट का जो कनेक्शन आपके माइंड में है वो कनेक्शन कट करना है और अपना फोकस जो है उस वाइट लाइट पर आप लोगों को अपना फोकस लेकर आना है। बार बार कोई थॉट है उसको स्टॉप कर दीजिए और अपनी फोकस जो है उस वाइट लाइट पर लेकर आइए। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ये आपको एक एक्सरसाइज है जो आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और आपकी जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी नेगेटिव पैटर्न आपकी थॉट प्रोसेस की चलती रहती है, वो ख़त्म हो जाएगी। आप पूरी तरीके से इससे आज़ादी अपने आप को महसूस कर पाएंगे। ओके, आप देखेंगे कि आपके अंदर क्या चेंज आया है। जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, आप 1-2 महीने करके देखिए, उसके बाद आप लोगों को ये जो है इफ़ेक्ट इसका दिखेगा, अच्छा जो इम्पैक्ट होता है मेडिटेशन से आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। आप लोग फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई है। सबसे पहले आप लोगों को ये फॉलो करना होगा। ओके, सो आप लोग मेडिटेशन करिए, ठीक है। मेडिटेशन कैसे करना है वो मैंने बता दिया, ये 10th पॉइंट था। उसके बाद 11 पॉइंट है कि आप लोग अपनी मटेरियल लाइफ में आपको जितना फोकस आप कर रहे हैं उतना ही आपको स्पिरिचुअल लाइफ को भी आपको ध्यान देना है। ओके, अगर हम इस लाइफ में, इस इनकारनेशन में जो भी आपको लाइफ मिली है उस पर आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी ध्यान देना है। सिर्फ अपनी 3D की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो है सिर्फ जो है मटीरियलिस्टिक लाइफ पर फोकस्ड होते हैं कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी कार होनी चाहिए, बस उन्हीं चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। तो उन लोगों से मैं कहूँगी कि वो अपनी
स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी इक्वली ध्यान दें। अगर वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं तो उतना ही आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, और जो लोग सिर्फ ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही अपना फोकस बनाए हुए हैं और अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव लाइफ। ओके, सर्वाइवल के लिए मनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जॉब होना आज की जो है आपकी, उसमें आपको जॉब होना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका करियर अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आपको अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ पर फोकस करना ही होगा। तो ये दो एनर्जीज़ होती हैं आपके अंदर। एवरी बॉडी के अंदर जो एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, एक मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, उसको हमें बैलेंस करके चलना होता है। तो आप सबको अपना जो मैस्कुलाइन साइड है, दैट इज़ योर मटेरियलिस्टिक लाइफ, उसको बैलेंस रखना है। और अपना जो फेमिनाइन साइड है, जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, उसमें आपको ग्रोथ उधर भी देखनी है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ हो रही है। तो अपनी स्पिरिचुअल भी बनिए और अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ पर भी ध्यान दीजिए। ओके गाइस, तो आप सब लोगों को अपनी फेमिनाइन साइड और मैस्कुलाइन साइड दोनों को ही बैलेंस करके चलना होगा। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं ध्यान देना और सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ बैलेंस नहीं देना है। आप लोगों को अपनी दोनों बैलेंस बना के चलना है। बैलेंस मटेरियलिस्टिक लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों को साथ में बैलेंस रख के चलना है, तभी आपकी जो लाइफ है वो जो है बैलेंस्ड हो पाएगी। अगर आप सिर्फ अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब भी आपकी लाइफ में जो भी आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। आपके पास एक अच्छी जॉब है, तब भी आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम बनी हुई है, या फिर जो है आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए आ रही हैं क्योंकि आप लोग अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप लोगों को दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। ठीक है, ये 11th पॉइंट हो गया। उसके बाद 12th पॉइंट हम लोग का आता है, अपनी जो भी चक्रास है उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करनी है। आप लोग को मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन करते वक्त अपने सारे चक्रास को हील करना है। हील करने के साथ साथ बैलेंस करने की कोशिश करनी है। अपनी जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपके अंदर, जो भी गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको बाहर रिलीज़ कर दीजिए। अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा हो जाइए। ओके, सो आपको वो सारी चीज़ों को रिलीज़ कर देना है। अपने अंदर कोई भी फीलिंग आपको दबा कर नहीं रखनी, कोई भी चीज़ आपको अपने अंदर दबा कर नहीं रखना है। ओके, सब आप लोग ये सारी चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी सारी आप लोग बाहर अपने अंदर से बाहर जो है फेंक देंगे। तो आप लोग के जो भी 7 चक्रास हैं, जब आप लोग मेडिटेशन करेंगे उस वक्त तो सारी चीज़ें हील भी हो जाएंगी, सारे चक्रास बैलेंस हो जाएंगे और हीलिंग भी हो जाएगी, और आप लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो पाएगी। ओके, और बहुत लोगों की तो कुंडली अवेकनिंग भी हो जाती है, लेकिन ऐसे वही लोग होते हैं जो लोग ओल्ड सोल्स होते हैं, जो प्रीवियस लाइफ से काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड सोल्ड होते हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा विजडम होती है और जिनके सारे चक्रास बैलेंस होते हैं, जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जिनके रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं, जिनकी मटेरियलिस्टिक लाइफ भी अच्छी होती है, तो जिनकी सारी चीज़ें ओवरऑल अच्छी होती हैं, वही लोग स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल्ड होते हैं। उन्हीं की जो है कुंडली अवेकेंड होती है। तो आप लोगों को पहले तो अपने सारे 7 चक्रास को बैलेंस करना। उसके बाद 13 पॉइंट यहाँ पे हो गया कि आप लोगों को खुद से प्यार करना है। खुद से प्यार करिए और डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। आपको लव करना है अपनी सोल को। जैसे आप लोग दूसरे से प्यार करते हैं, वैसे ही अपनी सोल से भी प्यार करिए। थोड़ा जितना प्यार आपने दूसरों को दिया है, जितना प्यार आपने दूसरों पर लुटाया है, उतना ही प्यार आप अपनी सोल से, अपनी आत्मा से, अपनी बॉडी से, अपनी माइंड से करिए। अपनी सोल से उतना ही प्यार करिए जितना आप दूसरों को देते हैं प्यार। और फिर जो है मेडिटेशन करिए और अपनी सोल से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। ओके, मेडिटेशन करते वक्त खुद की सोल से मेडिटेशन जब आप लोग करेंगे तो खुद की सोल जो है आपकी, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करिए। और जैसे ही आप जो है खुद की सोल से कनेक्ट होंगे, वैसे ही आप डिवाइन से भी, डिवाइन की जो एनर्जी है उससे कनेक्ट हो पाएंगे, उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। और फिर जो है आप सब लोगों को
लव की एनर्जी में आना है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आना। अनकंडीशनल लव को प्रैक्टिस करिए और दूसरों को अनकंडीशनल लव दीजिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। अपनी लाइफ में जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस बनी हुई हैं वो सारी एक्सपेक्टेशंस हटा दीजिए। अपनी लाइफ में अनकंडीशनल प्यार दीजिए दूसरों को, दूसरों की तरफ कंपैशन दिखाइए, दूसरों की तरफ काइंडनेस दिखाइए और आप सब लोगों को पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है। ओके, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में आप लोगों को पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, कंपैशन की एनर्जी और काइंडनेस की एनर्जी को स्प्रेड करना है। अनकंडीशनल लव क्या होता है इस चीज़ को पहले समझिए, फिर उस चीज़ को फॉलो करिए और कंपैशन की एनर्जी में आइए, काइंडनेस की एनर्जी में आइए और पूरे वर्ल्ड में जो है आप सब लोगों को पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है। ओके, उसके बाद 14 पॉइंट यहाँ पे है कि आप लोग अगर किसी भी डिवाइन कनेक्शन में हैं, कोई भी आपकी लाइफ जर्नी चल रही है तो उसके तहत आप लोगों का एक लाइफ पर्पस है, एक सोल पर्पस आपका है, एक लाइफ पाथ आप लोगों को दिया जाता है जो आप अपने बर्थ से पहले जो है उसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए होते हैं डिवाइन के सामने। तो आप लोगों को उस लाइफ पर्पस को ढूंढना है, उसको डिस्कवर करिए कि आपका लाइफ पर्पस है क्या। एक्चुअल में आप इस इनकारनेशन में, इस लाइफ बर्थ में अगर आप लोगों को बर्थ मिला है तो इस बर्थ में आप लोग क्या करने आए हैं, आप लोगों को ये जीवन मिला है तो क्यों मिला है, आप लोग क्या करने आए हैं इस धरती पर और क्या करने के लिए, क्या आपका लाइफ पर्पस है, भगवान ने आपको क्या लाइफ पर्पस दिया था। तो आप लोगों को वो लाइफ पर्पस ढूंढना है और जैसे ही आप लोग वो लाइफ पर्पस ढूंढ लेते हैं आप लोगों को उस चीज़ पर एंजल से कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये आपका लाइफ पर्पस है। तो उस लाइफ पर्पस को फिर आपको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, उसको इम्प्लीमेंट करिए, उसको फिर फॉलो करिए। ओके, ऐसा नहीं है कि लाइफ पर्पस पता चल गया है और हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हमको क्या करने की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको पता चल गया है कि आपका क्या लाइफ पर्पस है तो आपको उसे करना है। आपको एंजल्स के द्वारा जो भी मैसेजेस मिलते हैं उनको फॉलो करिए। ओके, आप लोगों को अगर आपका लाइफ पर्पस है कि आप लोग हीलर बन सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं, या फिर आप लोग साइकिक हैं, या फिर आप लोगों को जो है समाज में कुछ सुधार लेकर आना है, कुछ आपके मन में एक अलग जो है वेरियस जो है जगह जगह जो भी इनइक्वालिटी हो रही है वहाँ पर आप एक सुधार लेकर आ सकते हैं। आपके मन में बहुत ज़्यादा जो है इसके प्रति इच्छाएं है और इसके प्रति आपका एक दृढ़ संकल्प है कि आप ये ला सकते हैं। अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है तो बिल्कुल आपको इस चीज़ के लिए चुना गया है और आपसे गॉड कह रहे हैं कि आप लोगों को इस पाथ पर चलना है और सोसाइटी में चेंजेस लेकर आए। एक बेटर हुड के लिए आप लोगों को एज अ वॉलेंटियर जो है स्टैंड अप करना होगा और जो भी नेगेटिव चीज़ें समाज में चल रही हैं जिसकी वजह से आज बहुत लोग पीड़ित हैं, आज बहुत लोग जो है मेंटल स्ट्रेस से और एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आज बहुत लोग जो है इनइक्वालिटी से जूझ रहे हैं, जहाँ कास्ट के नाम पर जो है लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, जहाँ पर रिलीजन के नाम पर लोगों को अलग कर दिया जाता है। तो आप लोग अगर एज वॉलेंटियर अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि आप लोग को ऐसा चुना गया है कि आप लोग उस पाथ पर जा सकते हैं और सोसाइटी में कुछ चेंजेस ला सकते हैं तो डेफिनेटली आप लोग को वो करना चाहिए। ओके, सो डिवाइन आप लोगों को ये गाइड कर रही है और जो भी मैसेजेस आप लोगों को एंजल्स की तरफ से मिलते हैं अगर जो है मिल रहे हैं तो आप लोग को उसे फॉलो करना है। आप लोग अगर कुछ भी नहीं आप लोग का एज लाइफ पर्पस अभी तक आप लोगों को नहीं पता चला है तो फिर भी आप लोग जो है इस वर्ल्ड में पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश करिए और इनइक्वालिटी लेकर आने की कोशिश करिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड और जेंडर, सेक्स, एनीथिंग। किसी भी बेसिस पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर अगर एक भी पर्सन दुखी है, अगर एक भी पर्सन जो है उस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उसे दुख मिल रहा है तो सोसाइटी में जो नॉर्म्स बने हुए हैं वो गलत है। आपको उन जो है चीज़ों को चेंज करना है क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम होता है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो वो
चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। तो आप लोगों को ये गाइडेंस दी जा रही है एंजल की तरफ से कि आप लोग वॉलंटियर हो सकते हैं, आप लोग समाज में कुछ सुधार लेकर आ सकते हैं और कुछ नहीं तो पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करिए, क्योंकि समाज में बुराई बहुत है, समाज में नेगेटिविटी आज बहुत फैली हुई है। जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में आप लोग देख रहे हैं कि वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। जो हमारा अफ़गानिस्तान है वहाँ आप लोग देख सकते हैं, अफ़गानिस्तान जो है वहाँ वॉर की सिचुएशन इतनी ज़्यादा बनी हुई है। और ऐसे में अगर पूरे वर्ल्ड में अगर ऐसे ही नेगेटिविटी रेज़ होने लगी तो फिर पॉजिटिविटी कहीं ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ जो है आप लोग अच्छे हैं तो अच्छे ही रहिए। अगर आप लोगों के साथ किसी ने गलत किया है, कुछ गलत हुआ है आप लोगों के साथ, तो उनको माफ़ कर दीजिए, फॉरगेट कर दीजिए और अपनी अच्छाई को मत छोड़िए। आपको ये पॉजिटिविटी और फैलानी है, आपको पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी को रेज़ करना है। जब पूरी वर्ल्ड में जो है पॉजिटिविटी की जो एनर्जी है वो हाई होगी तो ये जो बुराई है ना वो अपने आप कट होके कम हो जाएगी। तो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होगी फिर। और आप लोग देखेंगे कि फिर जो है इनइक्वालिटी जो भी आप लोग फेस कर रहे हैं आज प्रेजेंट में, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो तो आप लोग एक बड़े लेवल पर सोचने की कोशिश करिए। एक छोटे लेवल पर ना सोच के कि मेरे साथ गलत हो गया है, मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए और आज मेरे साथ मेरे साथ इनइक्वालिटी हुई है, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। तो आप लोग कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा काम करिए कि भविष्य में फ्यूचर में किसी भी पर्सन को इनइक्वालिटी की वजह से और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कोई भी पेन जो है ना मिले, कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फेस ना करना पड़े। तो आप लोग कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसे चीज़ें करिए जिससे पॉजिटिव चेंज आ सके सोसाइटी में और सोसाइटी में जो है एक पॉजिटिविटी भी आगे बढ़े। एक पॉजिटिव नज़रिए से जो है आपको चीज़ों को बदलना है और पॉजिटिविटी को ही स्प्रेड करना है। आपको जो है अच्छाई के रास्ते पर चलकर और एक बड़े लेवल पर, एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव पर सोचते हुए कि आगे चलकर किसी को दुख ना हो, उसके लिए आप लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि जो भी पेन आप लोग आज जो है जो फील कर रहे हैं, आप लोग ये मत सोचिए कि आप अकेले हो जो ये पेन जो है आप लोगों को मिला है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये पेन मिला है। तो आपको एक बड़े लेवल पर सोचना है कि जो है आगे आने वाले वक्त में जो है ऐसे जो है जो आपको पेन मिला है कल जाकर किसी और को जो है ना फेस करना पड़े और लोगों को ऐसे फेस ना करना पड़े। तो मुझे ही जो है कुछ ऐसा करना होगा, कुछ ऐसे चेंजेस लाने होंगे सोसाइटी में। तो आप लोगों को अगर आप लोग ये कर सकते हैं, आप लोग को जो है बिल्कुल आप लोगों के अंदर ये हिम्मत है, क्योंकि आप लोग एक पॉजिटिव सोल हो, आप लोग प्योर सोल हो। आप लोगों को भेजा ही इसीलिए जाता है ताकि आप समाज में कुछ सुधार लेकर आ सकें, कुछ पॉजिटिविटी आप लोग इस सोसाइटी में जो है फैला सकें। आप लोग जो प्योर सोल होते हैं उन्हें ही जो है चुना जाता है भगवान के द्वारा। दे आर द चोजन वंस, जिन्हें जो है भगवान की तरफ से चुना जाता है, जो पूरे समाज में कुछ जो है न्यू करते हैं और न्यू चेंजेस लेकर आते हैं, ताकि जो है पूरे एक बड़े लेवल पर जो है उसका प्रॉफिट आपको मिले। सिर्फ एक आपके लेवल तक जो है उसका सीमित ना रहकर, बल्कि पूरे जो है विश्व में उसका जो है एक बेनिफिट जो है आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो एक वर्ल्ड लेवल पर आपको सोचना है, वर्ल्ड लेवल पर पॉजिटिविटी और इनइक्वालिटी के लिए आप लोगों को अपने कदम बढ़ाने हैं। अपना जो है एक पॉजिटिव जो है अपना हेल्पिंग हैंड आगे रखना है। अपनी जो भी एफ़र्ट्स आप लोग लगा सकते हैं, जो भी आप जो है उसमें कर सकते हैं, अपनी तरफ से जो भी एफ़र्ट्स कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें करिए। ये सारी चीज़ें आपसे एंजल्स कह रही हैं। और आप सब लोग जो भी मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं, जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप वो सारे पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल आप लोग जो है सिचुएशन से लेट गो कर पाएंगे और आप लोग जो है पूरी तरीके से डिटैच हो पाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, मैं ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं बता रही हूँ कि ये जो है कोई कर नहीं सकता है या फिर किसी ने किया नहीं है। ओके, कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये सारी जो भी पेन है
कोई भी इंसान किसी का पेन तभी समझ सकता है जब वो खुद उस पेन से गुज़रा हो। तो आप सब लोगों को मैं बता रही हूँ कि आप लोग इस पेन से ज़रूर निकल सकते हैं। और ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने जो बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स अगर आप लोग अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, उन्हें जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप लोग जो भी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में बनी हुई है उससे आप लोग लेट गो कर पाएंगे। ओके, सो आप लोग लेट गो कर पाएंगे और बिल्कुल आप लोग जो है लेट गो कर सकेंगे इस सिचुएशन से। और आप लोगों को पूरी तरीके से डिटैच हो जाना है सिचुएशन से, पीपल से। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो पर्सन आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो आपका जो है जो आपकी इंसल्ट करता है, आपको ब्लेम करता है, उससे दूर हो जाइए, उससे बिल्कुल डिटैच हो जाइए। इमोशनली आपको डिटैच हो जाना है, पूरी तरीके से छोड़ दीजिए सारी चीज़ों को, कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए और पूरी तरीके से उस सिचुएशन को भूल जाइए थोड़ी टाइम के लिए और सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। ओके, जो भी डिवाइन एनर्जी, जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप लोग मानते हैं, उन्हें पूछते हैं, जो भी एंजल्स, यूनिवर्स जिनको आप मानते हैं, उनके चरणों में उनको जो है वो सारी चीज़ें आप लोग सौंप दीजिए। और ये सारी मेथड्स, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे टिप्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स को, एक एक पॉइंट को जब आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे एक्चुअल में, सबसे पहला फॉरगिव करना है, फिर फॉरगेट करना है, फिर एक्सेप्ट करना है सिचुएशन को, उसके बाद ग्रैटिट्यूड सेंड करना है, उसके बाद आप लोगों को हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रेस करना है, अपने सारे 7 चक्रास को बैलेंस करना है, फिर आप लोगों को सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है, अपनी जो है सेल्फ लव की जर्नी को स्टार्ट करना है, फिर आप लोगों को अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर वर्क करना है, फिर आप लोगों को खुद के लिए सफिशिएंट बनना है, टोटली इंडिपेंडेंट बन जाना है, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। एंड देन आप लोगों को एक जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, डेली रूटीन बनाना है कि मुझे जो है डेली सुबह जल्दी उठ के नहा धोकर पूजा करना है और सूर्य देव को जल चढ़ाना है हल्दी मिलाकर। उसके बाद 10th पॉइंट आप लोगों को मेडिटेशन करना है, फिर आप लोगों को एक बैलेंस बनाकर चलना है अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, और ताकि आप लोगों की जो फेमिनाइन साइड और मैस्कुलाइन साइड दोनों बैलेंस हो सके। और फिर अपने सारे चक्रा जब आपके बैलेंस हो जाएंगे तो आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी होगी वो स्टार्ट होगी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो है 13 पॉइंट है, यहाँ पर आपको अपनी सोल से लव करना है, अपने आप से कनेक्ट करना है, अपनी सोल से कनेक्ट करना है मेडिटेशन करते वक्त। और फिर आपको जैसे ही आप मेडिटेशन में खुद की सोल से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आप लोग अपनी सोल से डिवाइन तक जो है डिवाइन एनर्जी से आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। और फिर आप लोगों को लव की एनर्जी में आना है, अनकंडीशनल लव प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है दूसरों को, प्रैक्टिस करना है कंपैशन को, काइंडनेस को, और पूरे वर्ल्ड लेवल पर आप लोगों को पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है। ऐसी चीज़ें करनी है, ऐसे एफर्ट्स करने हैं जिससे पूरे वर्ल्ड में पॉजिटिविटी फैल सके। और उसके बाद अपना जो भी आपका लाइफ पर्पस है और जो भी सोल पर्पस है आपका, वो आपको डिस्कवर करना है, फिर उसको फॉलो करना, इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में। और जो भी आपको मैसेजेस दे रहे हैं एंजल्स, उनको प्लीज़ फॉलो करिए ताकि पूरे वर्ल्ड में जो है पॉजिटिविटी आए। इनइक्वालिटी जो भी आपके साथ हुई है, इनजस्टिस जो भी आपके साथ हुआ है, वो आगे चलकर किसी और के साथ ना हो, उसके लिए आप क्या एफर्ट्स कर सकते हैं वो करिए। ओके, उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लेके आइए, वहाँ पर आपको सुधार लेकर आना है। समाज में एक जो है सुधार लाने के लिए आपको एज वॉलंटियर वर्क करना होगा, कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी, अवेयरनेस बढ़ानी होगी लोगों के अंदर ताकि वहाँ पर सुधार आ सके। ओके, और एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से, एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, और एक अच्छी सोच के साथ जब आप एक बड़े लेवल पर सोचेंगे, पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के बारे में सोचेंगे, इनइक्वालिटी को लाने की कोशिश करेंगे पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो आप लोग देखेंगे कि भगवान भी आपका साथ देंगे उसमें। और आप लोग जो भी आपकी लाइफ में जो भी इनजस्टिस हुआ है, वहाँ भी आप लोगों को जस्टिस मिलेगा। ओके, सो आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स जो है फॉलो करने हैं, इम्प्लीमेंट करने हैं। जब आप लोग ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर लेंगे तो आप लोग अपनी लाइफ की किसी भी जो है मेंटल स्ट्रेस प्रॉब्लम हो, जो भी बैड इंसिडेंट्स है, बैड एक्सपीरियंसेस से आप लोग गुजर रहे हैं, बैड जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन बनी हुई है, आपके अगेंस्ट कोई भी चीज़ चली गई है, कोई भी पर्सन आपके अगेंस्ट चला गया,
गया है या कोई किसी ने आपको छोड़ दिया है, आपको कोल्ड में अकेला छोड़कर कोई चला गया है, तो वो सारी चीज़ों से आप लोग लेट गो कर पाएंगे, उन सारी सिचुएशन से आप लोग लेट गो कर पाएंगे। ओके, सो आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करने हैं। जब ये सारी चीज़ें आप लोग करेंगे, इस सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो आप लोग इमोशनली डिटैच कर पाएंगे उस सिचुएशन से। और जैसे ही आप लोग इमोशनली डिटैच कर लेते हैं, जैसे ही इन सारी सिचुएशन से आप लोग लेट गो करना सीख जाते हैं, लेट गो करना सीख जाते हैं सिचुएशन को, तो वैसे ही उसके बाद आप लोग ऑटोमेटिकली जो है सरेंडर की मोड में आ जाएंगे, सरेंडर कर देंगे भगवान के ऊपर, और बिल्कुल जो है आप लोग ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि ये जो भी वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, और ये सारी चीज़ें फॉलो करिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोगों को मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करना है एटलीस्ट 20 मिनट्स मॉर्निंग और 20 मिनट्स बिफोर स्लीप आप लोगों को रोज़ करना है। और आप लोग ये सारी चीज़ें फॉलो करिए, और कम से कम 2 to 3 मंथ्स ये सारी चीज़ें फॉलो करिए। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि आपकी लाइफ में कैसे आपकी जो पर्सनैलिटी है, कैसी आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो लो एनर्जी से हाई वाइब्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी। आपकी जो भी एक नेगेटिव एटीट्यूड बना हुआ था आपकी लाइफ में, लाइफ के प्रति, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका जो भी पर्सपेक्टिव था वो स्मॉल पर्सपेक्टिव से एक बिगर पर्सपेक्टिव में आप लोग देख पाएंगे। एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव से आप लोग जो है चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देंगे, और आप लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ आ जाएगा, आप लोग पॉजिटिव हो जाएंगे लाइफ के प्रति, और आप लोग देखेंगे कि आपका एक न्यू वर्जन बाहर आ रहा है। आप लोग देखेंगे कि आपका जो अंदर आपकी जो सेल्फ है उसमें आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया है, आप एक अपना न्यू वर्जन देख पाएंगे। ओके गाइस, तो ये सारे टिप्स थे आप लोगों के लिए, ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने बताए हैं, आप लोग डेफिनेटली इन्हें फॉलो करिएगा। और मैं आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप सब लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होंगी, और बिल्कुल आप लोग ये सारी चीज़ें फॉलो करिए। और जैसे ही आप लोगों ये फॉलो करते हैं एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स, उसके बाद जो भी आप लोग अपनी लाइफ में अपना न्यू वर्जन देख पाते हैं, उसके बाद ज़रूर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में कैसे आप लोगों ने जो है चेंजेस लेकर आए हैं। मैं इस वीडियो की हेल्प से आप लोगों को क्या जो है अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, आपको कैसे मदद मिली, ताकि आपकी कमेंट से और लोग भी इंस्पायर हो पाएंगे और वो लोग भी अपनी लाइफ में इस टफ फेज से निकल पाएंगे। तो आप सब लोगों को बस यही वर्क करना है कि ये सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इन्हें फॉलो करिएगा। ओके, और ध्यान से जब फॉलो करेंगे एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स, उसके बाद आप लोग देखिएगा कि आपकी लाइफ में कैसे आप लोग ठीक हो जाते हैं। इस टफ पीरियड से आप लोग निकल जाएंगे, आप लोग पूरी तरीके से आप लोग देखेंगे कि ठीक हो रहे हैं, आप लोग हील हो पाएंगे हर तरीके से। आपका जो भी डिप्रेशन है उस डिप्रेशन से भी आप लोग बाहर निकल पाएंगे। ओके गाइस, तो ये एक वीडियो थी, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। मुझे लगा ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी ही चाहिए, शेयर करना चाहिए, ताकि आप सब लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो इस टफ पीरियड से ज़रूर निकल पाएँ बाहर, और आप सब लोग निकल सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसके बेसिस पे मैंने ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आप लोगों को बताई हैं, और डेफिनेटली आप लोग ये कर पाएंगे और ये करिए, उसके बाद आप लोग इस टफ फेज से बाहर निकल जाएंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड बी पॉजिटिव। आप सबको बस पॉजिटिव रहना है, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और अपनी लाइफ में पॉजिटिव बने रहिए और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड करते रहिए। आप सबको मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सब लोगों को अपना बहुत अच्छा ख्याल रखना है, और बस मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।